हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे हैं। आज की वीडियो क्लास के अंदर बच्चों अपन दो न्यूमेरिकल को डिस्कस करने वाले हैं। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम एक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गई तो ये मान करके चलिए आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला फिर। ठीक है, चलिए काम करते हैं। देखो, जैसा डेटा आपको सामने दिया हुआ है, मेरे हिसाब से आप सभी को पता चल गया होगा कि क्या काम करना है ना, और क्या दिया हुआ है। देखो, दे क्या रखा है आपको, बी नॉट की वैल्यू दे रखी है, दिखाई दे रहा है बी नॉट का वैल्यू। बी नॉट मतलब चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। बी नॉट इज इक्वल्स टू 510 नैनो टेस्ला। नैनो इट मीन्स 10⁻⁻9 टेस्ला, सभी को पता है ये। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। बहुत सिंपल है बच्चों, C इज इक्वल्स टू ई नॉट डिवाइडेड बाई बी नॉट। मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है आपको। अरे पढ़ाया नहीं पढ़ाया रे देवताओं। देखो अब तो अगर ये ऐसा कॉन्सेप्ट है तो फिर हम बोलेंगे ई नॉट जो होगा दैट विल बी C इंटू बी नॉट। अरे यही तो होगा। और C क्या है, लाइट की स्पीड है भैया, 3 इंटू 10⁸ अरे यही होता है। और बी नॉट देखिए चुंबकीय क्षेत्र 510 510 इंटू 10⁻⁻9। सॉल्व करो, ये तो 10⁻⁻1 हो जाएगा, और 10⁻⁻1 और ये जीरो हटा दो तो कुल मिलाकर के ये 3 इंटू 51 ही बचेगा भैया। 3 इंटू 51 कितना, मेरे हिसाब से तो इतना ही होना चाहिए। दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। न्यूटन पर कुलाम यूनिट लगा लीजिएगा, या फिर वोल्ट पर मीटर भी आप यूनिट लगा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो बच्चों यही है, था सिंपल। इसी तरीके के सवाल न्यूमेरिकल मतलब जो है एग्जाम में आते हैं, आरबीएससी हो चाहे सीबीएसई हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। ये सवाल खतरनाक सवाल है। अगर ये सवाल हो जाता है तो ये मान करके चलिए कि हमारा जो टास्क है बच्चों वो कंप्लीट हो जाएगा। एक मिनट के लिए मैं इस सवाल को पूरा लेकर के आ जाता हूँ, ये आ गया। ठीक है, हाँ भाई देखो 8.8, ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया सवाल है ना। सवाल में जो डेटा दिया हुआ है पहले तो वो समझिए। अगर आप इस सवाल को अच्छे से पढ़ पा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ना, तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को सबसे पहले लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इज इक्वल्स टू 120 न्यूटन पर कुलाम। अगर ई नॉट दिया हुआ है तो बी नॉट हाथों हाथ कैलकुलेट होगा भैया। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी को मैं एफ लिख रहा हूँ, इसने न्यू दिया हुआ है, आप एफ लिख लो। आदत ही पड़ी हुई है एफ लिखने की, मेगा हर्ट्ज में है, ये बात ध्यान में रखना। ए मेगा प्लस का 6 होता है रे, मैं माइनस का 6 लिख देता, अभी मेगा होता है प्लस का 6। फ्रीक्वेंसी दी हुई है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है। अब पूछ क्या रहा है, बी नॉट पूछ रहा है। देखो सवाल देखो, ए क्वेश्चन बी नॉट पूछ रहा है, ओमेगा पूछ रहा है, के पूछ रहा है, लैम्डा पूछ रहा है। रामायण बहुत खतरनाक है। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, पहले तो वो समझ लो, उसके बाद में सारा काम। और ये उतार लेना, ये कॉन्सेप्ट में उतार लेना, है ना। जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा करते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू कुछ ऐसा लिखाया होगा, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, या फिर के एक्स माइनस ओमेगा टी ऐसा लिखाया होगा, या के जेड माइनस ओमेगा टी, या के वाई माइनस ओमेगा टी ऐसा लिखाया होगा। कुछ ये रामायण चलती है। ई नॉट क्या है, अधिकतम मान है, आयाम है, एम्पलीट्यूड है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कोणीय आवृत्ति 2πf इसका फॉर्मूला होता है, तो f कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है, फिर k तरंग संचरण नियतांक, k क्या होता है, तरंग संचरण नियतांक होता है, यानी वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट 2π डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है, और अगर आपको आवृत्ति पता है तो लैम्डा निकालने का तो एक और तरीका है भैया, ये ध्यान में रखना, हर एक वेव के लिए ये काम करेगा। c इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, है ना। जो स्पीड होती है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मतलब आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के गुणनफल के तुल्य होती है। जो चाल होती है ना बच्चों, जो चाल होती है वह आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के गुणनफल के तुल्य होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगर ये चीज़ें पता है तो इस सवाल में ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो काम करना चालू करें। चलो तो क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। पहले इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स जो रह जाते हैं ना, क्वाइट टिपिकल, इनको मिटाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है।
चलो देखो, तो फिर क्या हो रहा है वो देखो। तो हमने सबसे पहले बी नॉट को कैलकुलेट करना है। बी नॉट कैलकुलेट करना निहायत ही ईजी था, तो हमने बोला ई नॉट डिवाइडेड बाय बी नॉट इज इक्वल्स टू सी। सो बी नॉट विल बी ई नॉट डिवाइडेड बाय सी। यही तो कॉन्सेप्ट है। ई नॉट का वैल्यू कितना 120 और सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁸। ठीक है, ऊपर लेकर के चले जाओ। तो 120 पहले तो ये डिवाइड लगाओगे तो कितना आएगा 40 आएगा क्या, 40 इंटू 10⁸, दैट इज -8 टेस्ला। ठीक है, दैट इज बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड। अरे मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला ही तो होता है ना यूनिट। ठीक है, ये तो कैलकुलेट हुआ, सिंपल था। चलो इसके बाद में देखो, इसके बाद में ओमेगा पूछ रहा है। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf। तो हमने लिखा ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf। 2π एज इट इज। एफ का वैल्यू देखिए, एफ का वैल्यू दिया हुआ है 50 इंटू 10⁶। ठीक है, 50 इंटू 2 दैट इज 100, है ना। 100 पाई इंटू 10⁶। मैं इसको 10⁸ बना सकता हूँ। इट विल बी, पाई की वैल्यू देखो, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10⁸। बताओ हो सकता है नहीं हो सकता। रेडियन पर सेकेंड, यूनिट ऑफ ओमेगा। ओमेगा की यूनिट यही होती है बच्चों, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन था, ओमेगा डील हुआ, है ना। फिर इसके बाद में देखो के कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो के लिए भैया लैम्डा चाहिए पहले। ठीक है, तो मैं पहले लैम्डा कैलकुलेट करता हूँ। तो हमने बोला कि C इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा का कॉन्सेप्ट हमें पता है। सो द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू C बाई एफ। C का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ और f का वैल्यू 50 इंटू 10⁶। 10⁶ से इसको हटाओगे तो 2 रहेगा क्या यहाँ पर, 10⁻², है ना। इट विल बी 10⁻²। और अगर मैं इससे भी एक 0 हटा दूँ तो यहाँ पे 10 ही रिमेनिंग रहेगा। इट विल बी 30/5। सो वैल्यू ऑफ लैम्डा विल बी 30/5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 6 मीटर। था, सिंपल था ये सवाल, है ना। एंड फाइनली के फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था 2π डिवाइडेड बाय लैम्डा, याद आ रहा है ना। 2π एज इट इज डिवाइडेड बाय लैम्डा दैट इज 6। सो इट विल बी π/3, है ना। और पाई का वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाय 3। हाँ, चलिए सॉल्व कीजिए। 3 1 ज़ा 3, फिर जाएगा नहीं तो 0 लगा दिया अपन ने। और 14 में 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 होता है, तो 4 लिख देते हैं। 1.04 के का वैल्यू कितना 1.04। और अगर इसकी यूनिट देखो तो रेडियन पर मीटर है, रेडियन पर मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारी वैल्यू कैलकुलेट करी। हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट करी, बी नॉट, ईजी था कैलकुलेट करना। फिर ओमेगा 2πf, फिर वेवलेंथ लैम्डा, है ना, C/f। फिर इसके बाद में k इज इक्वल्स टू 2π डिवाइडेड बाय लैम्डा। काम खत्म किया। बताओ हुआ नहीं हुआ। सारी चीज़ें आ गई आपके पास में, हर एक चीज़ है। अब देखो इसका आगे वाला सवाल, बी वाला, ई तथा बी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। वो व्यंजक पूछ रहा है तो बताऊँ। अब व्यंजक तो तब पूछना जब वो ये बोले कि भैया कौन सी दिशा में जा रहा है। अगले ने ये भी नहीं बोला कि कौन सी दिशा में जा रहा है। तो आप अपने दिमाग लगाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसा लिखना चाहते हैं। ठीक है, अगले ने आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आप इसे कैसा लिखना चाहते हो। तो मैं पता है क्या करने वाला हूँ, मैं कुछ इसे ऐसा सोचा। हमने बोला ई और बी तो लिखना है ना, सारा डेटा मेरे सामने। तो मैंने ये बोला कि हमारी जो तरंग जा रही है, तरंग, वेव प्रोपोगेशन जो है वो एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है, देखो मेरे को ये कॉन्सेप्ट पता है, आई कैप इज इक्वल्स टू जे क्रॉस के होता है ना। तो ये तो तरंग इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ले जाऊंगा और मैग्नेटिक फील्ड को इस डायरेक्शन में ले जाऊंगा। अरे मैंने आपको बोला था ना कि तरंग की डायरेक्शन ई क्रॉस बी से देखना हमेशा, बोला था। तो ये ई क्रॉस बी आया क्या, जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल्स टू आई कैप होता है नहीं होता। तो ये बात ध्यान में रखना, तरंग को अपन एक्स डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कैसे लिखेंगे वो समझिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू, फिर साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, और इलेक्ट्रिक फील्ड था जे डायरेक्शन में तो जे कैप लगा देंगे, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड को कैसे लिखेंगे,
मैग्नेटिक फील्ड विल बी बी नॉट साइन ऑफ के एक्स, ये तो सेम होगी ना, अंदर की कला दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और बस यहाँ पर के कैप आ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्शन देखने का सबसे सही तरीका है। अब वैल्यू पुट करो, ई नॉट की वैल्यू भैया कितनी है, 120 है। साइन के एक्स, व्हाट इज के इज 1.04, 1.04 एक्स माइनस ओमेगा टी, ओमेगा इज 3.14 इंटू 10⁸ और टी। बताओ आया नहीं आया। और इसके साथ में जे कैप लगा दो यार, इसके साथ में जे कैप लगा दो। ऐसे ही बी नॉट अगर आपको देखना हो तो बी देखना हो तो बी नॉट की वैल्यू दैट इज 40 इंटू 10⁻⁻8 साइन 1.04 एक्स माइनस 3.14 इंटू 10⁸ टी, और यहाँ पर के कैप लगा दूं क्या, पता चला। इस तरीके से लिखा जा सकता है। कितना सिंपल क्वेश्चन था। और अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो इस चैप्टर का ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। इस पैटर्न के ऊपर ही न्यूमेरिकल आएगा, चिंता मत करो। तो इस पैटर्न को अच्छे से देख लो। अगर आपको लगता है तो इस चैप्टर में इसी पैटर्न पे और भी न्यूमेरिकल है, अपन वो भी कर सकते हैं। ठीक है, बस कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा कि सर और न्यूमेरिकल करना है। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर, और लाइक और शेयर कर दीजिएगा।